कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है दूसरों का पूर्वाग्रह। आज के बाइबल छंद है 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 पद 7। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तथा रूत दूसरा अध्याय छंद 15-16। जब वह बीनने को उठी तब बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको पूलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। तथा नीतिवचन 17वां अध्याय छंद 28। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। वे कहते हैं कि किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में राय बनाने में केवल 7 सेकंड लगते हैं। यही कारण है कि सभी विज्ञापनों को पहले वाक्यों, चित्रों या इस्तेमाल किए गए संगीत में प्रभाव डालना पड़ता है। यह जीवन को जीने का एक बहुत ही उथला तरीका है, और यह हमें दूसरों के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित करने और उन आशीषों को खोने के लिए बाध्य करता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किसी के माध्यम से तैयार किए हैं। ये आशीर्वाद भविष्य के नेटवर्किंग संपर्कों के रूप में हो सकते हैं। आप उनसे कुछ प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा करने में सक्षम होने के कारण, या जिस तरह से आपने उस व्यक्ति के बारे में पूर्वधारणा की है उसके कारण गलत साबित हो जाते हैं। हमें दिखावे से परे निरीक्षण करना चाहिए और लोगों को सांसारिक मानकों से अहमियत नहीं देना है। कपड़े, कार, आभूषण और यहाँ तक कि कोई जो भी कहता है वह भ्रामक हो सकता है। इसलिए बाइबल कहती है कि चुप रहने पर मूर्ख को भी बुद्धिमान माना जाता है। रूत का रूप गरीबी का था और वह कटनी के समय जमीन पर गिरे अनाज को लेने के लिए खेतों में जाती थी। बोअज ने उसे पूर्वाग्रहित नहीं किया, भले ही वह एक मूर्ति पूजक मोआबी और एक विधवा थी, लेकिन उस पर अनुग्रह किया। बाद में वह उससे शादी कर लेता है। वह जो नहीं जानता था कि रूत के माध्यम से वह राजा डेविड के दादा और उस वंश का हिस्सा बन गया जो मसीह की ओर ले गया। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने ईर्ष्या के कारण गुलामी के लिए उसे बेच दिया था, और वर्षों बाद वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर की योजना के कारण उसने अकाल के कारण हिब्रू राष्ट्र को विलुप्त होने से बचाए रखा। केवल उसके पिता ने यूसुफ में परमेश्वर की क्षमता को देखा। क्या आपको लगता है कि यीशु एक खलिहान में पैदा हुआ होता यदि यूसुफ और मरियम को ठुकराने वाले जानते थे कि वे कौन हैं और उनके द्वारा परमेश्वर की क्या योजना है? लोगों की बहुत जल्द आशा खो देने से हम इस बात से इनकार करते हैं कि परमेश्वर भी उनसे प्यार करता है और उनके लिए एक योजना है। याद रखें कि मसीह न केवल आपके पापों के लिए बल्कि भिखारी, चोर, असफल लोगों या उन लोगों के पापों के लिए भी मरे जो आपको चोट पहुंचाते हैं। यदि उनमें से कोई जिसे तुम अस्वीकार करते हो मसीह के पास आता है तो वह उन्हें अस्वीकार नहीं करेगा। हमें लोगों को ऐसे देखना है जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है। यदि आपने मसीह को स्वीकार कर लिया है, जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है तो वह केवल मसीह और आपकी क्षमता को उसके माध्यम से देखता है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने हम में हमारे सभी कार्य किए हैं। हे यहोवा, तू अपनी प्रजा को बल और सामर्थ देता है। यहोवा, तू अपनी प्रजा को शांति का आशीष देगा। धन्यवाद पिता कि आपका प्यार हमारी असफलताओं से परे दिखता है और हमारे लिए अभी भी आशा है।
धन्यवाद कि जब हम लगातार आपको अस्वीकार करते हैं या आपकी आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं, तो आप हमें नहीं छोड़ते हैं। दूसरों को संदेह का लाभ देने के लिए, प्यार न करने के लिए हमें क्षमा करें। दूसरों को उनकी उपस्थिति के आधार पर पूर्वाग्रहित करने और जिन्हें हम अपने से नीचे मानते हैं, उन्हें अस्वीकार करने के लिए हमें क्षमा करें। आज हमें यह देखने और प्यार करने की क्षमता दें कि आप दूसरों से कैसे प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी के लिए सम्मान के लिए जाने जाएं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या रूप कुछ भी हो। हम घोषणा करते हैं कि दूसरों के लिए इस प्यार के कारण हमारे पास दिव्य संबंध होंगे, जो हमें जीवन में अपने अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करेंगे। यीशु के पराक्रमी नाम में, आमीन।